एक बार की बात है, पहाड़ों के बीच बसे एक शांत से गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। नाम था मीरा। वो अमीर नहीं थी, पत्थर और लकड़ी की छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। कुछ ही कपड़े थे उसके पास और बहुत सादा खाना खाती थी। लेकिन उसके पास एक चीज बहुत थी, खुशी। गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। बच्चे उसकी कहानियां सुनने दौड़ते हुए आते। युवक जब भी परेशान होते उससे मिलने आते। यहाँ तक कि बूढ़े लोग भी उससे सुकून और सलाह लेने आते थे। उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी, चाहे हालात कैसे भी हों। एक दिन एक औरत आई, नाम था अंजलि। अंजलि की नौकरी छूट गई थी। वो पैसों को लेकर परेशान थी, अपने परिवार और भविष्य को लेकर भी। उसने पूछा, मीरा दादी, आप हमेशा इतनी खुश कैसे रहती हैं? ना आपके पास कोई ऐशो आराम है, ना परिवार आसपास, फिर भी आप हर दिन मुस्कुराती हैं। आप ऐसा कैसे कर लेती हैं? मीरा दादी मुस्कुराई और बोली, आओ बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, मेरी अपनी कहानी। और फिर उन्होंने शुरू किया। जब मैं जवान थी, मैं अपने पति और बेटी के साथ रहती थी। हम गरीब थे, लेकिन खूब हंसते थे, गीत गाते थे, साथ खाना खाते थे और बहुत संतुष्ट थे। फिर एक दिन मेरे पति शहर काम पर गए। एक हादसा हो गया, वो कभी वापस नहीं लौटे। मैं टूट गई थी, मेरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। कई महीनों तक मैं रोती रही, न कुछ खाती, न किसी से बात करती। फिर एक सुबह मैंने अपनी बेटी को बारिश में कागज की नाव से खेलते देखा। उसने ऊपर देखा और मुस्कुरा दी। वो मुस्कान जैसे रोशनी बनकर आई। उसी पल मुझे समझ आया, जिंदगी चलती रहती है, दुख जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन खुशी भी। अंजलि की आंखों में आंसू थे। मीरा दादी ने आगे कहा, उस दिन के बाद मैंने खुद से एक वादा किया, हर सुबह मैं एक चीज ढूंढूंगी जो मुझे मुस्कुराने पर मजबूर करे। कभी वो चिड़ियों की चहचहाहट होती, कभी गर्म चाय की खुशबू और कभी सिर्फ जिंदा होने का एहसास। बस इसी तरह मुझे शांति मिली। अंजलि ने फिर पूछा, लेकिन अगर सब कुछ गलत हो जाए, अगर जिंदगी सिर्फ दर्द ही दे? मीरा दादी ने धीरे से सिर हिलाया। ऐसा होगा बेटी, आंधियां जरूर आएंगी, लेकिन उन तूफानों में भी एक छोटा सा आसरा होता है, तुम्हारे दिल के अंदर। खुशी का मतलब परफेक्ट दिन नहीं है, खुशी का मतलब है अधूरे दिनों में भी कुछ अच्छा देखना। ये आसान नहीं है, लेकिन मुमकिन जरूर है। अंजलि ने धन्यवाद कहा और घर चली गई। उसने एक नई आदत शुरू की, हर रात सोने से पहले एक अच्छी बात लिखती। कई दिन मुश्किल थे, पर धीरे धीरे वो फिर से मुस्कुराने लगी। उसका मन हल्का लगने लगा। कुछ ही समय में उसे एक नई नौकरी मिल गई। वो पहले से ज्यादा मजबूत और आशावादी बन गई। जब भी जिंदगी भारी लगती, वो मीरा दादी की बात याद करती, तूफान में भी अपना आसरा ढूंढो। और यूं ये कहानी पूरे गांव में फैल गई। अब गांव हंसी और हिम्मत की जगह बन गया था। इसलिए नहीं कि जिंदगी आसान हो गई थी, बल्कि इसलिए कि लोगों ने सीख लिया था किसी भी हाल में खुश कैसे रहा जाए। कहानी की सीख, खुशी इस बात पर नहीं टिकी होती कि आपके पास क्या है, बल्कि इस पर कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। दुख में भी सुकून मिल सकता है, खोने के बाद भी प्यार मिल सकता है, और अंधेरे में भी उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी जलाई जा सकती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो कमेंट में बताइए, आज आपको किस छोटी सी बात ने मुस्कुराने पर मजबूर किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और सुंदर कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। इस कहानी को किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करें जिसे आज थोड़ी सी उम्मीद की जरूरत है। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक दयालु रहिए, मजबूत रहिए और याद रखिए, आपकी मुस्कान ही आपकी असली ताकत है।